हम सभी के पास 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर, मल की 2 इंद्रियां और कंठ तथा 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, जीभ, त्वचा और कान। हम सब इन सभी अंगों को सक्रिय रखते हैं ध्यान और सकारात्मक विचारों के द्वारा। हम सब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए इसके पहले विचार की उत्पत्ति होता है उस स्थान पे जाने के लिए। इसके बाद जाने के स्थान पर ध्यान कर हाथ पैर 2 कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां 3 कान, नाक, आँख सक्रिय हो जाते हैं, जिससे पैर को चलने का कार्य, हाथ को शरीर को संतुलित करके चलने का कार्य, आँख से देखने का कार्य, नाक से श्वास लेने का कार्य और कान से सुनने का कार्य करते। हम इन सभी ज्ञान इंद्रियों को बचपन से काम कराते आ रहे हैं और इन सभी ज्ञान इंद्रियों से और कर्म इंद्रियों से काम करवाना हमारा दायित्व है और भागीदारी भी है। पर हाथ पैर में बीमारी होने से हाथ पैर से काम करवाना कम कर देते हैं, परंतु हम सबका नाक, कान, फेफड़ा ठीक है। जब हम सब गुस्सा कर, चिंता कर और नकारात्मक सोच के भावों में बहकर तथा मोबाइल लगातार देखकर श्वसन क्रिया धीमा कर, श्वास लेने की धीमा आदत बनाकर हृदय रोग और मस्तिष्क घात रोग और ब्लड प्रेशर तथा अन्य रोगों की उत्पत्ति कर लेते हैं, तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, लंबी गहरी श्वास लिया कीजिए। उस समय भी हमारा नाक, फेफड़ा स्वस्थ रहते हैं, तब भी श्वास को कम ले पाते। फिर बीमारी से मृत्यु होने के बाद दवा साथ खत्म हो जाता है, परंतु श्वसन क्रिया का अंग नाक और फेफड़ा स्वस्थ रहने के बावजूद श्वास नहीं ले पाते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। पर दोष तो हमारा रहता है